जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा हेतु जो श्री रामायण का पाठ चल रहा है, जिसमें हमने सुंदरकांड का समापन किया है, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं षष्ठ सोपान लंका कांड। तो हमने भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त करनी है, तो श्रवण करें 6वां सोपान लंका कांड। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस का षष्ठ सोपान लंका कांड। काम देव के शत्रु शिव जी के सैव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण निर्विकार, माया से परे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध के तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति, राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी नील कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले उन पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वह कल्याणकारी श्री शंभु मेरा कल्याण का विस्तार करें। लब निमेष परमाणु युग, वर्ष कल्प सर चंड, भजसी न मन तेहि राम को, कालू जासिव को दंड। लब निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड वाहन है, और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिससे सेना उतरे। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सेतु तो आपका ही नाम है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की ये अति युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो रहे हैं। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा कि मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा कि आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए, वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और रघुनाथ जी के प्रताप समूह की प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले।
बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं। नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं और सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर लेकर आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले कि भगवान शिव के समान मुझको दूसरा कोई प्यारा नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वह मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वरम का दर्शन करेंगे, वह शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा और बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से वो तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को बहुत अच्छे लगे। तदंतर वह श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की ये रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे भी जहाज के समान तैर रहे हैं। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण, और ना ही वानरों की, ना ही कोई करामात है। ये तो श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए हैं। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर फंसते हैं, वो मंद बुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगने लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वह भी डर रहे थे। वह सब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो रहे हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वह सब भगवान का रूप देखकर मगन हो गए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इसमें कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। कृपालु रघुनाथ जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला। सब वानरों को आज्ञा की कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ जहाँ तहाँ दौड़े। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं,
पर्वतों के शिखर को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो उसे सब घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुवश कहकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुंदर का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा, वन निधि नीर नदी जलधि सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदिति प्योदी नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। फिर अपनी व्याकुलता को समझाकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम आ गए हैं, तब उन्होंने खेल में ही समुद्र का बंधवा लिया है। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली, चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा कि हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटम दैत्य मारे और 12 और नरसिंह रूप में महान शूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप में सहस्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर तुम उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले हैं। शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको तो कुछ करना चाहिए था, वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे 10 मुख संत जन, ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विश्वों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं की शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा कि हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत के समान मेरे जैसा योद्धा कौन है। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सब दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव, मनुष्य सब मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, परंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने से पति को अभिमान हो गया। सभा में जाकर आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन है। सबके वचन श्रवण सुन, कै पर हस्त कर जोर, नीति विरोध न करिए, प्रभु मंत्र ही मति अति थोर। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा का पाठ लंका कांड का हमने श्रवण हम कर रहे हैं, जिसमें हमने श्रवण किया
कि रामेश्वर पर पुल बनने पर समुद्र पर पुल बन गया और भगवान श्री राम ने वहीं पर शिवलिंग की स्थापना की, जिनको रामेश्वर नाम से जाना जाता है। और वहां की अत्यंत महिमा बताई कि जो दर्शन करेगा, जो गंगा जल अर्पित करेगा, जो सेतु के बांधे हुए पुल को दर्शन मात्र करेगा, उनको भगवान श्री शिव की कृपा के साथ साथ भगवान श्री राम की भी कृपा प्राप्त होगी। और उन्होंने पुल को लांघा और लंका में, वो लंका युद्ध के लिए वो प्रवेश कर चुके हैं। और रावण को मंदोदरी का समझाना कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान श्री राम है, भगवान विष्णु है। इसलिए आप अपना वैर छोड़कर मां जानकी को उनको दे दीजिए और उनकी शरण में जाकर आप वन में जाकर भक्ति कीजिए और ये राज्य अपना पुत्र को दे दीजिए। तो उन्होंने बहुत समझाया, परंतु जब कहते हैं कि दिन बुरे आते हैं तो बुद्धि पलट जाती है, तो ऐसा ही रावण के साथ हुआ। उनको अपनी जो घमंड था, जो अपनी वीरता पर था, चाहे वो अंदर से डरा हुआ था, परंतु फिर भी जो बुद्धि होती है वो फिर जाती है। जब भगवान ने ही बुद्धि बांध दी हो तो उसे कौन निभा सकता है। तो हमने बड़े सुंदर महिमा का श्रवण किया, भगवान श्री राम की बड़े ऐसी महिमा जिसके श्रवण करने मात्र से हमारे जो कान है वो मंत्र मुग्ध हो गए, हमारी जो वाणी है वो सफल हो गई। तो हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है उसे वो क्षमा करें और उनका आशीर्वाद हमें सदैव के लिए मिलता रहे। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।